वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो को एक वाज़ेह पैगाम भी दे दिया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर नून लीग के बहुत से एतराज़ात हैं। उनके मुताबिक इस प्रोग्राम में पंजाब की हद तक बेपनाह करप्शन भी हो रही है। उन्होंने कहा कि सोशल वेलफेयर चलने वाले इस प्रोग्राम की जगह कोई हुनर प्रोग्राम शुरू किया जाए। NFC और नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से भी हुकूमत क्या सोच रही है? अब हुकूमत ने तो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने चंद रोज़ पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से क्या कहा था? खबरों के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 10 जून को बजट पेश करने की हद तक तो इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन दीगर मामलात पे हुकूमत किस हद तक पीपल्स पार्टी को कायल कर सकती है, इस पर बात करने के लिए आज हमने सीनियर और बाखबर सहाफ़ियों को प्रोग्राम में दावत दी है। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में सियासी जमातों की जो मुहिम रही और PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी आज हमारा मौजू होंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं एहतशाम साहब, आसिफ बशीर चौधरी साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं नादिर गुरमानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आसिफ साहब, हम आपसे आगाज़ करते हैं क्योंकि हमें जो पॉलिटिकल माहौल रिवाइव होता हुआ नज़र आया गिलगित की इलेक्शन कैंपेन में, आपने उसको कैसे ऑब्ज़र्व किया? मियां नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद नज़र आए सियासी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हुए, सो कैसी थी उनकी ये सेलिब्रिटी अपीयरेंस जिसके बाद अब वो जिनेवा के लिए रवाना हो चुके हैं? उनकी तकरीर में तो काफ़ी गिले शिकवे ही थे, जो पहले बातें वो करते आए हैं कि मुझे क्यों निकाला और क्यों अवाम ने निकालने दिया, तो किससे उनके शिकवे थे? कैसा आपको लगा ये कैंपेन का सिलसिला? कैंपेन तो GB की चल रही थी, लेकिन हमें यहाँ फेडरल की हुकूमत के हवाले से उसमें बड़े इशारे मिले और आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हुक्मरान जमात के सरबराह को जिस तरह खुश होना चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब उस तरह खुश नहीं थे। बल्कि क्या कहा जाए कि इस वक्त हुक्मरान जमातें जितनी भी हैं वो भी ना खुश हैं और अपोजिशन भी ना खुश है। पता नहीं खुश कौन है। मियां साहब ने तो लोगों से आके गिला किया कि यार तुम्हारे होते हुए मुझे जिला वतन होना पड़ा और आपने मेरे से अच्छा नहीं किया। यानी कि वो एक तरह से अपने सियासी इक़दामात की वजाहत दे रहे थे कि मुझे आज जो कुछ करना पड़ा है उसकी वजह ये थी कि कभी मैं भी जिला वतन हो गया था, क्योंकि आप लोग नहीं निकले तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस थे। मैं तो इसको इस तरह देखता हूं। बिल्कुल सही। बिलावल ने जो बात की, बिलावल ने तो ऐलान जंग कर दिया और उन्होंने बता दिया कि मैं एक पेज पे नहीं हूँ। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरी माँ के नाम को नहीं सुनने पर तैयार और बरमला वो उसके ऊपर वो तनकीद। और अब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का आपने क्लिप चलाया, देखें बिल्ली थैले से बाहर आ गई हुई है। जो मुझे मालूमात हैं, मैंने आपको पता ये खबर उस दिन दी थी कि बजट आगे जा रहा है, क्योंकि बिलावल जो हैं वो हुकूमत के साथ जो हैं उनके गिले शिकवे हैं। उसके बाद फिर राब्ता हुआ तो बिलावल साहब को ये एश्योरेंस दी गई कि बजट इजलास से पहले किसी किस्म की कोई कानून साजी पार्लिमान से नहीं होने जा रही।